ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी शादी के 4 साल हो गए और पति वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी वो नौकरी नहीं करते हैं। 3 साल से घर बैठे हैं और हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हैं कि अब तूने ही मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मेरी नौकरी हटवा दी। फिर खुद ही नहीं जाते थे, मतलब खुद ही नहीं जाते और ब्लेम मुझे करते हैं। शादी हुई तब तो नौकरी पर जाते थे, बहुत परेशान से भेजते थे, वो जाते नहीं थे और खुद ही जाना बंद कर दिया तो ऑफिस वालों ने उसको निकाल दिया। अब वो नौकरी करना चाहता है और मैं क्या करूं जिससे वो मुझे ब्लेम ना करे। उत्तर है, देखो, आपकी सारी बातें मैंने पढ़ी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पति को शायद डिप्रेशन है। पढ़ा लिखा हुआ होता इसका मतलब ये नहीं कि बहुत होशियार है। होशियार है लेकिन मन कमज़ोर हो गया है। शायद उसकी शादी करवाने के लिए उसके पापा ने उसको नौकरी पर लगवाया होगा, लेकिन खुद या तो आलसी है या तो ये डिप्रेशन में है, तभी ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो मुझे एक ही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कहते हैं कि आपने उसको बर्बाद कर दिया, आपकी वजह से नौकरी गई। क्या आपने कुछ ऐसा किया? वो समझ में नहीं आया। लेकिन अभी एक ही चीज़ है, देखो, एक तो यह है, पहले आपको इस बातों का चिंतन करना बंद करना है। वो जो हो रहा है वो नहीं सोचना है और जो चाहिए वो सोचना शुरू करना है। और ना तो आपके पेरेंट्स को बोलना है। जितना लोग आपका चिंतन करेंगे इस बातों का, उतना आप ही माना आपके ही पाप कर्म बाहर आएंगे, प्रॉब्लम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये जो मैंने वीडियो रखी है, योग के प्रयोग की विधि की वीडियो, सबकॉन्शियस माइंड के नियम का उपयोग करके कैसे करना है, वो आप सुन सकते हैं। सुनकर पॉइंट लिख लो कि क्या क्या करने को कहा है। जो चाहिए वो प्राप्त करने की वीडियो पब्लिक प्रोग्राम की है, वो भी आप सुन सकते हैं, उसमें से पॉइंट निकाल सकते हैं। इसमें मैंने क्लियरली कहा है कि मन को हमें ट्रेनिंग देना है। इस समय आपने पुराने तो आपके कर्म है ही, इसीलिए वो आत्मा आपको मिली है ना। जो जिसके साथ हिसाब किताब होते हैं, अच्छे या बुरे, वही हमारे नज़दीक की फैमिली बनती है। तो ये आपके थे और आपने ये 4 साल से इतना सारा बढ़ाया होगा और आपके पेरेंट्स ने भी का सोचा होगा, तो इतना बढ़ गया होगा जो धीरे धीरे वो कम नहीं होगा। पहले ये स्टॉप करना है। आपके घर वालों को भी कहना है अब वो बहुत अच्छे हैं और एक लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट वो आप के कैसे आपका पति चाहिए। दूसरा, योग के प्रयोग की विधि में मैंने बताया है कि ये जो परिवार के लिए जो क्षमा की कमेंट्री है, अभी कल ही आई थी, हर वीक में 2 बार आते हैं स्पेशल वीडियोस की लिंक। तो वो उस अनुसार आपको पहले क्षमा की कमेंट्री सारे परिवार वालों को खड़ा करना है, मतलब विजुअलाइज करना है और इस आत्मा को स्पेशल देना है। अंत में आप सोच सकते हैं कि अब इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, मतलब बाबा की एनर्जी लेकर उसको देना है। और अब इसके बाद पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब ये आत्मा मैं जो कहूँ वो करती है। फिर आपने जो लिस्ट बनाया वो दोहराना है। ये जो विधि बताई है डिटेल में आप वो वीडियो में सुन सकते हैं।
और ये हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये जो सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म हैं और कर्म को बाहर लाने वाले भी हम खुद हैं। पॉजिटिव सोचेंगे तो पुण्य कर्म बाहर आएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो पाप कर्म बाहर आएगा। वो भी आप वीडियो सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, आपको सब कुछ मिलेगा। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम और दूसरी है हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। पब्लिक प्रोग्राम में भी ये 3 शरीर का हम समझाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो दुआओं से ही साफ होता है और कारण शरीर योग से। स्थूल में जब कोई कर्म आ जाता है वो कड़ा कर्म बन जाता है, तो स्थूल रीति से साफ करना पड़ता है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर को साफ करने का इजी रास्ता यही है, सेंटर बनाने की सेवा। इसका 2 वीडियो आती है लिंक के साथ, वो सुनो कैसे हमने किया था। अभी मेरे घर में सब कर रहे हैं और कई आत्माएं ग्रुप में कर रही हैं और फ़ायदा हो रहा है। अनुभव की वीडियो भी आप सुन सकते हैं कि लोगों को ये परसेंटेज निकालने से कितना फ़ायदा हुआ। हमने तो शास्त्रों में से पढ़कर 10% निकालना शुरू किया था, लेकिन फिर बाबा ने कैसे हमें टचिंग दी और ये सब ग्रुप खोला, क्योंकि हर एक जगह पे सेंटर तो नहीं बन रहा है। तो ये फिक्स करो, ऐसा नहीं कि आज आया तो दिया कल नहीं दिया, नहीं, परसेंटेज फिक्स करके सेवा में लगाओ। और ये योग का प्रयोग शुरू करो, तब बाबा से बात करनी है कि मैं अभी से इतना परसेंटेज मैं सेवा में लगाऊंगी और मेरा सूक्ष्म शरीर साफ करने आप ऐसी शक्ति दो जिससे हमारा घर संसार अच्छा बन जाए। फिर आपको रोज़ फिर वो जो विधि बताई वो करनी है। आप देखना थोड़े ही दिन में आपका चेंज हो जाएगा। दूसरा यह है कि उसको लेसन सिखाना है, घर से चली जाना है, बेटी को लेकर अलग रहना है कि मैं अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ रहने को तैयार नहीं हूँ। और बेटी को चाहे घर पे छोड़ दो उसके साथ और अकेली चली जाओ, ये आप पर है। और फिर देखो कि वो क्या करता है, तो ये सब करना होगा। और उसको जितना आप पॉजिटिव बनकर सकाश देंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और मुख्य चीज़ यह है, आपकी बेटी को जब से आप प्रेग्नेंट हुई तब से ये प्रॉब्लम होगा और 6 साल तक तो पेरेंट्स के घर के वातावरण और मम्मी पापा के विचार अनुसार ही चलता है। ये सब छपता है तो उसका सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसका व्यक्तित्व बन रहा है। वो भी आप ऐसी चिंतन से उसका भी भविष्य बिगाड़ रहे हैं, उसके भी नेगेटिव पाप कर्म बाहर एक्टिव कर रहे हो। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी बेटी की ज़िंदगी अच्छी बने तो ये विधि अनुसार जल्दी से जल्दी करो, वरना आप जानो और आपके परिवार। ठीक है। ओम शांति।